स्वागत है आदरणीय। और एक बात और जिनका नाम दिया हुआ है, अगर इनमें से कोई छूटे हुए होंगे तो आपको हम आमंत्रित करेंगे, हैं तो जानकारी दीजिएगा। श्री रामेश्वर शर्मा जी, श्री प्रभात कुमार पांडे जी, डॉक्टर प्रमोद कुमार दूसरे जी, शरदिंदु कुमार पाठक जी, कमलेश कुमार पाठक जी, वीरेंद्र कुमार पाठक जी, अगर भास्कर बाबा कोई यहाँ हो तो जानकारी दे देंगे। आदरणीय डॉक्टर राजीव गंगोली जी, स्वागत आपका। सकल गुरु निधानम बांगलाम रघुपति प्रेमतम बात जातम। मैं देख रहा हूं बंधु जी, हाँ आप ही को कह रहा कि आप ही को कह रहा हूं, आप जहां बैठे हैं, आप इस सभागार को सुव्यवस्थित करने में आप सबसे ज्यादा सक्रिय हैं। और मैं आग्रह करूंगा कि जो सज्जन पीछे बैठे हैं इनका मानते हुए कृपया और आगे आ जाए। मेरा आपसे कई वक्त आग्रह है कि बेचारे अकेले बहुत परेशान है। ऐसी जो सज्जन आज का समय जो है पहले वार्तालाप होता था और अब जो है एक पैकालाप हो गया है, जो एक हाथ पे लेके चलते हैं। ना चाहते हुए भी उसके साथ जो रूबरू होना पड़ता है। अभी पूर्व के वक्ता, बड़े विद्वान वक्ता मुजफ्फरपुर से आए हैं, इन्होंने अपने बारे में बताया कि मैं इन दिनों थोड़ा मोबाइल के साथ इनका लगाव हो गया, बड़ी अच्छी बात है। और जो चीज आप सुन लिया करते हैं, ये अच्छी बात है। मेरे बारे में जो घोषक महोदय ने बताया कि मैं मध्य प्रदेश और उज्जैन और कहाँ, तो मैं बता दूं कि मैं डॉक्टर राजीव गंगोल के नाम से जाना जाता हूँ। बिहार और बिहार की राजधानी पटना से जो जुड़े होंगे, ये बहुत जाना माना नाम है, डॉक्टर राजीव गंगोल। मैं गंगा की पाकांक्षी हूँ और गंगा भक्तों की पंक्तियों में मैं गंगा सेवा दल समन्वय समिति का पिछले 28 वर्षों से सेवक हूँ। और ऐतिहासिक घाट श्री गुरु गोविंद सिंह घाट, कंगन घाट, जहाँ सिखों के 10वें पातशाह अच्छा श्री गुरु गोविंद सिंह जी की कंगन गिरा और वो कंगन घाट के नाम से जाना जाता है। उस कंगन घाट के गंगा सेवा दल समन्वय समिति का मैं बिहार सरकार और भारत सरकार का पिछले 22 वर्षों से मैं वहां के वक्ताओं ने जो अपने विचार रखे, मैं आज इस सम्मेलन में कैसे आया हूं, मैं सिर्फ इजाजत चाहूंगा, सिर्फ 2 मिनट में। ठीक। हर दिन नींद खुलती है और मैं जब आंख खोलता हूँ, आंख खोलने के पहले मन में एक संस्मरण आता है, एक कैलेंडर भी टंगा है और श्री कृष्ण शरणम मम, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे थे नाथ नारायण वासुदेव। और ये मन में इस स्मृति जाप के साथ आंख खुलती है। आज की ये दैनंदिनी बिल्कुल वैसी, जैसा कि वक्ता ने कहा कि इन दिनों मोबाइल के साथ आप रूबरू हो गए हैं। आपकी उम्र 74 वर्ष हो गई है और मैं करीब 64 वर्ष के करीब हूँ, आपसे 10 साल छोटा। थोड़ी बहुत हमारी भी शिक्षा हुई है, पटना विश्वविद्यालय से मैंने डबल किया है, मैं PhD कॉमर्स से हूँ। मैं वाणिज्य और अर्थशास्त्र का विद्यार्थी रहा हूँ। साहित्य से साहित्य सेवियों का, गुरुजनों का, विद्वजनों का जो चरणगत थोड़ा हमें मिला है, इसलिए आज के समारोह में, इस सम्मेलन में मैं भी गोता लगाने के उद्देश्य से मन बनाया था। एक पाठ्यक्रम ग्रुप चल रहा है और कुछ दिन पहले से बड़े विद्वान लोग हैं उसमें, और उस पाठ्यक्रम ग्रुप के माध्यम से हमें जानकारी मिली थी कि वो 7, 8, 9, 10, 8, 9 विशेष तौर पे गया में एक सम्मेलन और मत महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है। आज की सुबह जैसा कि आपने कहा कि शनिवार है और मंगलवार है, तो समापन उस मन के साथ मेहरबानी होती है। और वो आजकल बड़ी मेहरबानी है वो मोबाइल वालों का कि वो उनके मंत्र को उसमें डाल देते हैं और सुबह में यदि खोलिए तो आपको मंत्र मिल जाता है। विज्ञान का चमत्कार है और हम लोग उससे रूबरू हैं।
इसके बाद ये आपका एक कार्यक्रम है और मैंने फिर भगवान कृष्ण को याद किया और भगवान कृष्ण को याद करते हुए हम बिहार के जाने वाले हस्ती और हमारे अधिवक्ता श्री कृष्ण वल्लभ नारायण शर्मा जी के चारों को सुन रहे थे। श्रीमान एक मिनट आता हूँ और मैंने उनको फोन किया। मैंने कहा कि आज यह सम्मेलन है, आप कहाँ हैं? मैं समझता हूँ कि उनकी स्थिति वो रही होगी कि भाग में होंगे और जब मैंने मोबाइल लगाया तो रिपीटेशन हो रहा था बार बार और वो थोड़ा चल के तो हमको लगा कि कुछ परेशानी में है और उन्होंने कहा कि हम गया जी की यात्रा का बहुत उत्तम बनुए ना चलिए ठीक है। उसके बाद उन्होंने रिंग बैक किया और उन्होंने कहा कि जी हाँ, अब मैं गया जाने के लिए मैं ट्रेन में बैठ गया हूँ और मैं जा रहा हूँ। उन्होंने कहा कि हमें आप उस सम्मेलन के बारे में बताइए, क्योंकि पिछले सम्मेलन में जो 2018 में वो सिजवान स्टेट में हुआ था, हमें भी शिरकत करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ था और जिन महान व्यक्तियों का मैं यहाँ दर्शन कर रहा हूँ उसमें अपने शैलेंद्रानंद सरस्वती जी का दर्शन करने का हमें सौभाग्य प्राप्त हुआ था। ये जो फुट में अपने आचार्य चंद्रशेखर जी है, उनके भी चरण रज का हमें सौभाग्य प्राप्त हुआ है। अपने जानकीवाला छात्री जी, चूंकि मेरी जब शादी हुई तो मैं मुजफ्फरपुर मेरी बारात गई और उसके बाद से उनके काफी करीब मेरे को जाने का मौका मिला। सबसे अधिक पंक्ति में आपके दर्शन आशीर्वाद से मैं बन चुका हूँ। लेकिन आज की बात मैं बताऊं, और जब मैंने पूछा वकील साहब से कि शर्मा जी बताइए कि ज्ञान के कार्यक्रम के बारे में हमें क्या वहाँ के आयोजन में सहभागिता, उन्होंने कहा कि मैं ज्ञान में आता हूँ तो सिर्फ एक जो यहाँ ज्ञान जी हैं उनसे ही मिलता हूँ और उनका ही आशीर्वाद, उनका सानिध्य हमें प्राप्त होता है। मैं समझता हूँ कि इसके बाद मेरे मन में जो वेग आया कि काश आज के इस वर्तमान इस कलयुग के अवतारी पुरुष के रूप में हमें दर्शन का सौभाग्य मिलेगा, क्योंकि पिछले कार्यक्रम में जो आध्यात्मिक सत्संग समिति के द्वारा एक मतबंधु पत्रिका जो आती है और उसमें वो डॉक्टर सुधांशु शेखर ऋषि जी, डॉक्टर उमाशंकर शर्मा ऋषि जी के ऊपर बहुत विशेषांक बनी रही और उसमें भी मंच पे आपका दर्शन हमें करने का सौभाग्य मिला। आज के इसी में जब जोगी राजी ने कहा उस कार्यक्रम में तो मेरे मन की उत्कंठा बढ़ गई कि मैं और तो और लोगों से, लेकिन आपके दर्शन और चरण रज का हमें सौभाग्य प्राप्त होगा। दूसरी उसके बाद जो आपके यहाँ से सूची बनाई गई है 5-7 लोगों का, उसमें से एक नंबर मैंने डायल किया, उसमें से एक वीरेंद्र मोहन सूची था। तो मैं बताऊं कि एक बात तो इंगेज मिला, फिर जब मैंने उनको लगाया उन्होंने इतनी अच्छी बातों को हमसे शेयर किया, इस आयोजन के बारे में इतनी अच्छी बातों को बताया, इस आयोजन के उद्देश्य के बारे में ऐसी बातों को बताया। मैंने कहा कि मेरा आज का दिन धन्य हो गया आपके विचारों को सुनकर। जब आपके विचार इतने प्रबल हैं तो वो जो सम्मेलन होगा उसमें लोगों के विचार जो आएंगे वो हम समझते हैं कि अपने आप में अपने समाज के उत्थान के लिए बहुत बड़ी चीज होगी। मैं वहां से आनंद में उन्होंने कहा आया जाए और भी ये सारे कार्यक्रम हैं जो कि आप वहाँ के 2 दिवसीय कार्यक्रम में उसको रखा जाएगा। मेरी बड़ी उत्कंठा बढ़ी और व्यवस्थाओं को किनारे करते हुए और मैंने चूंकि भगवान श्री कृष्ण का आशीर्वाद मिला कि मैं प्रस्थान कर चुका हूँ और अब आप आइए रण क्षेत्र में पीछे से। और जब भाई वीरेंद्र मोहन जी ने कहा कि ये सारे प्रपोजल से एजेंडा है, इस पर हम लोग विचार करेंगे, उन्होंने कहा और भी उत्तम है। मैं आया और अपने समय से, क्योंकि हमारे यहाँ से जो ट्रेन मिलती है बड़े सुलभ तरीके से, थोड़ा विलम्ब हो गया, मैं 1 बजे पहुंचा हूँ और आते हमने भगवान का दर्शन किया
और मैंने आपसे ही ये प्रश्न किया कि आदरणीय जोगीराज जी चल चुके हैं राजधानी से, आपने भी कहा कि अभी तक यहाँ इस चौपट नहीं पहुंचे हैं। तो मेरे को लगा कि अधिवक्ता जो होते हैं पूरा मैंने तो हाँ, लोग कहते हैं कि ज्यादातर लोग काला ही रहता है, ऊपर से थोड़ा सा सफेद टाई लगाते हैं। तो हमको लगा कि ऐसा तो नहीं, लेकिन आपके पूर्व, आपके परिवार, आप शाकरजी की समाज में जो बिहार में शिक्षक स्थान है, विद्वता की प्रकाष्ठा के पूर्वजों की रही है, और उससे मैं जो भी अवगत रहा, मेरे को लगा कि जब आप प्रस्थान कर चुके हैं और आदरणीय पुण्याज जी का जब आपने नाम लिया है तो ऐसा तो नहीं होगा, इसलिए फिर यहाँ आके मैंने ठीक किया। और मैं समझा कि उन्होंने कहा था कि यहाँ बैंक में इनके शहजादे अफसर हैं और उनके बारे में मुझे जानकारी थी, इसके पहले सीतामढ़ी में थे, उन्होंने कहा वो ट्रांसफर हो गया आगे है यहाँ। तो हमने कहा थोड़ा नींद लंबा चला तो मेरे को लगा कि आप आराम फरमा रहे होंगे, तो उन्होंने कहा नींद लग गई थी, बेटे के पास आए, खा पिए, तो पिता उन्होंने कहा कि थोड़ा धूप है और कम होगा तो आप जाएंगे, तो बंधु आप आ गए हैं क्या? मैंने कहा अभी भी आपको आश्चर्य है क्या? मैंने आते दर्शन किया, आपके बारे में पूछा, लोगों को लगता है कि अभी तक आपका दर्शन नहीं मिला। भाई मुकेश जी ने मेरे को रिसीव किया, तो ऐसा सारी चीजें हैं, उनके बर्ताव में बड़े अच्छे अच्छे विचार दिए हैं। मैं पक्का नहीं हूँ, एक श्रोता के तौर पे आया हूँ और इस महासम्मेलन में गोता लगाने का सौभाग्य हमें प्राप्त हो जाए, आप लोग के चरण में मिल जाए, मेरा इसी में धन्यवाद है। इसलिए बंधु थोड़ा अपनी डायरी में आप संशोधन कर लें, ये सारा जो आपने नाम लिया, अभी मैं आ रहा हूँ रिसेंटली, होली 8 तारीख को मैं यहाँ से प्रस्थान किया और मैंने को नवी मुंबई में कॉन्फ्रेंस अटेंड करना था। मैं डिसेबिलिटी के फील्ड में काम करता हूँ, मैं बिहार फेडरेशन ऑफ पैरेंट्स एसोसिएशन का मैं प्रेसिडेंट हूँ, पाकिस्तान पैरेंट्स एसोसिएशन ऑफ मेंटली हैंडीकैप का भी, और खासतौर पे मैं ऑल इंडिया जो हम लोग का ऑर्गेनाइजेशन है, पैरेंट्स ऑर्गेनाइजेशन है जो डिसेबिलिटी के फील्ड में है, मैं उसके एग्जीक्यूटिव काउंसिल में हूँ। ये हमारे लिए और आप लोग का आशीर्वाद है, बड़े गर्व की बात है। उस जगह पे मैं बिहार को अकेले रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, तो उस कॉन्फ्रेंस को नवी मुंबई में मुझे अटेंड करना था, जहाँ की पूरे देश भर के 34 स्टेट के लोग उसमें पार्टिसिपेट थे। वहां से फिर मैं बॉम्बे आया, बॉम्बे से जबलपुर होते हुए मैं आया हूँ। 21 तारीख को 22 से नवरात्र शुरू हो गया और उसके बाद 20 तारीख को नवरात्र की समाप्ति हुई है। मेरा बच्चा बोर्डिंग में पढ़ता है, वो पढ़ता है पूर्णिया के पास। एक वहाँ भी धर्म सम्मेलन शाकली के महाकुंभ हुआ था, तो उसमें भी मेरे को सौभाग्य मिला था, मैं वहाँ भी शिरकत मैंने किया था। तो वहाँ से जब आया हूँ तो मैं 4 तारीख को, ये 5-6, लेकिन जब से देखा हूँ करीब 60, 70, 80 पार्ट से पेंडिंग है और उसमें जो जोगीराज जी के 2 है, बड़ा डर लगता है कहीं बिगड़ न जाए, उसको डिलीट करते हैं, पढ़ नहीं पाते हैं तो छुट्टा बात हो जाएगा। और जब देखे तो मेरी उत्कंठा बढ़ गई और पुण्याज जी के और सारे अपने समाज के अग्रजों के चरणों में मैं अपना नमन और आपका चरण देने आया हूँ। मैंने कुछ ज्यादा समय लिया और तुमको माफ करेंगे, और मैं एक पिपासु की तरह आया हूँ, एक जिज्ञासु की तरह आया हूँ कि कुछ हमें आपसे सीखने का, कुछ आपसे ग्रहण करने का हमें सौभाग्य प्राप्त होगा, मेरा जीवन धन्य होगा। और भगवान विष्णु के चरणों में मैं आपका आशीर्वाद लेके मैं अपने आप को धन्य कर दूंगा। बहुत बहुत